हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक अंक का गुना और जीरो से गुना करना कैसे करते हैं। ठीक है, जो ऊपर 3 अंक होगा नीचा 1 अंक होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं कि एक अंक से, और नीचा 2 अंक होगा जिसे यहाँ पर है 4 और 2, ये 2 अंक का गुना होता है। ठीक है, तो इसमें जीरो और 1 अंक का गुना और सिंपल गुना भी है। ऊपर 4 है और नीचा 3 है, जो कि देखिए नीचे वाला में 2 जीरो है, 1 जीरो है, 2 जीरो है, ऊपर भी जीरो है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गुना में सबसे पहले क्या होता है कि टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, तभी आप गुना कर पाइएगा। जैसे कि आपको देखिए 3 का पहाड़ा याद होगा तब तो आप 4 बार पढ़िएगा। ठीक है, अगर 4 का पहाड़ा याद है तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़िए चाहे 4 का पहाड़ा पढ़िए, आंसर उतना ही आएगा। जैसे 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तभी आपका 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि कैरी वाला सवाल ऐसा ही होता है। जैसे कि कैरी वाला सवाल कौन सा होता है, जिससे 9 का ऊपर कोई भी अंक आएगा ना तो आपको कैरी वाला हो जाएगा, जैसे कि हार्सिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 9 केवल एक सिंगल अंक होता है, सिंगल अंक होता है, यानी कि ये अकेला है, इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं है। और वही आपका 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि 9 के ऊपर जितना भी संख्या आता है ना वही आपका क्या होता है, हार्सिल वाला होता है, यानी कि कैरी वाला होता है। जैसे कि 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना है आपको, तो 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 12 आया। 12 आप इसी तरह से लिखते हैं ना 1 और 2, 12 आया तो 12 का 2 लिखिएगा, और एक जो बचेगा ना आगे वाला में आपको जोड़ना है। जैसे कि 4 का पहाड़ा अब 4 बार पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 आप कैसे लिखते हैं, 16 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो 16 का 16 नहीं लिखना है, क्योंकि 12 जो आया था इसमें एक कैरी है, यानी कि एक हार्सिल है। तो 16 में एक आपको जोड़ देना है, 16 में आपको एक जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर 17 लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट में जितना जोड़ जड़ का आएगा ना उतना आपको लिखना है, यानी कि 17 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये बनाना है। 2 के पहाड़ा 3 में पढ़ना है, तो देखिए इसमें 6 आया, जो 6 आया ये केवल सिंगल है, इसीलिए आप 6 को 6 लिख दीजिए। 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 12 आएगा। तो 12 आ गया, लेकिन इसमें कोई हार्सिल नहीं था, इसमें कोई कैरी नहीं था, तो हम 12 का 12 ही लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई कैरी जाता तो 13 लिखते, एक कैरी जाता तो एक जोड़ते तो 13 होता, लेकिन यहाँ पर 6 आया था, 6 में तो कैरी है नहीं। अब क्या बोले थे कि 9 के ऊपर जो भी अंक आएगा ना उसमें आपको हार्सिल मिलेगा। अब देखिए जीरो वाला कैसे सॉल्व करते हैं। 0 और 2 कितना हो भी बड़ा संख्या हो ना, अगर 0 से गुना करना है ना तो वो संख्या 0 ही होता है। ठीक है, यानी कि 0 और 2 में गुना करना है तो 0 होगा। 2 और 4 में गुना करना है, यानी 2 के पहाड़ा 4 पढ़ना है तो क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि 80 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब देखिए 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, या 0 बीच में हो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं भी हो 0 से गुना करना होगा तो 0 ही होगा। अब देखिए 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है तो क्या आएगा, 4 का पहाड़ा 5 में पढ़िएगा तो 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 के 20 आपको लिख देना है। क्यों 20 के 20 लिख देना है, क्योंकि हार्सिल तो कोई है नहीं कि जोड़ कर आपको लिखना है, तो लास्ट में जितना आता है ना उतना जोड़ जार कर, यानी कि इसमें कोई जोड़ने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग 20 के 20 लिख दिए। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये करते हैं, जैसे किए थे 502, उसी तरह से यहाँ पर 407 है, यहाँ पर 4 से गुना करना है। अब ये 4 के पहाड़ा 7 बार, अगर 4 के पहाड़ा याद है तो 7 बार पढ़ना है, अगर 7 के पहाड़ा याद है तो 7 के पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो 28 के 8 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 28 आप इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो कैरी आया ना 2 आया, ठीक है, इसमें क्या आया था, 16 आया था, तो इसमें एक कैरी था। 16 का ये क्या था, एक था, तो एक कैरी था। यहाँ पर 8 का क्या है, 2 है, तो 2 कैरी हुआ। अब देखिए 0 और 2 में 4 में गुना करना है, 0 और 4 में गुना करना है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब 0 के 0 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। 0 आया, अब 0 में 2 जोड़ना है, तो 0 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 के पहाड़ा 4 पढ़ना है तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो 16 के 16 लिखना है। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए 0 और 4 में गुना करना है तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और 4 में गुना करना है, 0 आएगा। 4 और 2 में गुना करना है तो 8 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से सवाल बनता है जो एक अंक का गुना होता है और 0 वाला। अब चलिए यहाँ पर आपको 2 अंक का बताते हैं, जो कि इसमें डबल 0 है और 2 अंक है। देखिए 4 और 2, ये 2 अंक का गुना है। तो चलिए 2 अंक का हम लोग बनाते हैं। 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो क्या आएगा, 6 आएगा।
0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, 4 और 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि 2 के पारा 4 पढ़ेंगे तो 8 आएगा, चाहे 4 के पारा 2 पढ़िएगा तभी आपका 8 आएगा। तो देखिए 2 से ये सब में गुना हो गया, अब 4 से करना है, अब 4 से इस टोटल में करना है। इन 4 के पारा 3 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 के 2 लिखना है। 2 अंक में क्या होता है कि एक अंक छोड़कर लिखना होता है, जैसे एक अंक से गुना आप ऊपर करना स्टार्ट करिएगा, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, उसी तरह से आप एक एक अंक छोड़कर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ 4 के पारा 3 में पढ़ें तो क्या आया 12 आया, तो 12 के 2 लिख दिए, एक अंक छोड़ के। देखिए 6 छोड़ दिए हैं, दूसरा का 0 है, दूसरा का 0 के सामने से लिखे। हासिल कितना बचा है 1 बचा। 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 और 4 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। देखिए 1 और 2 गुना हो गया, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए, 6 का 6 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ तो 16 का 16 हो जाएगा। तो देखिए आप 2 अंक का भी गुना बनाना सीख गया, यानी 1 अंक और 2 अंक का। ठीक है।